फिर अभी दिसंबर में। तो लगातार क्या है कि मेरा बिल जो था वो एक तरीके से शेयर मार्केट की तरह बढ़ता जा रहा है। इसके लिए वहाँ पे गया तो उसमें 2275 रीडिंग थी और मेरे बिल आ रहा है 3346 रीडिंग का। अब वो 1350 रीडिंग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो वही बता सकते बोल हैं। और बोल क्या, वो तो धक्का मुक्की पे उतर आए। अगर उनके बराबरी की जाए तो वहाँ तो एक तरह से दंगल का माहौल हो जाए। ये चीजें मुझे लगा फिर अपने जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों ना अपन तो शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने, रोड नंबर 1। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज की आम आदमी अटनी पैसाड़ी जिंदगी में अगर बिजली को बिल 32,000 आवा लाग जा तो आम आदमी की कुछ कंडीशन हो सकता है। और यहाँ कोई एक किस्सो है, एक सिलसिलो है, वो झुंझुनू के वार्ड नंबर 1 से डॉक्टर मनीष जी सैनी के साथ हुए हैं, जठे बनकर बिजली को बिल एक बार के लिए नहीं, बार बार के लिए हजारों की रैंक में जा रहे है। कदे 20,000, कदे 19,000, और शिकायत करने पर, बार बार शिकायत करने पर वरना इतना मजबूर कर दियो गयो कि वरना कलेक्टर साहब से इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी। और भी के बाद से ये किस्सा भी सामने आया है कि बिल है वह कम भी हो यही बा पर कार्रवाई भी हुई है। बाकी के कुछ पूरा मामलो है वो इजा साफा जाना ना वीडियो ने पहले शेयर कर देना है, लास्ट तक बने रहे। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम साहब, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब के कुछ घटनाक्रम हो कद से ये सिलसिलो जारी है? ये सिलसिला मैडम अगस्त से जारी है। अगस्त, अक्टूबर का, अगर पहला बिल जुलाई का, फिर अगस्त में, फिर अक्टूबर में, फिर अभी दिसंबर में। तो लगातार क्या है कि मेरा बिल जो था वो एक तरीके से शेयर मार्केट की तरह बढ़ता जा रहा था। कि जैसे सोने के भाव बढ़ रहे हैं, पहले 19,000 हुआ, फिर 25,000 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 32,000 हो गए। लगातार मैं अधिकारियों से बात कर रहा था, उनसे संपर्क कर रहा था। तो अधिकारियों का हर बार एक ही कहना था कि आपने बिजली जलाई होगी इसीलिए आया है। फिर उन्होंने एक दिन मेरे से ये कह दिया कि अगर इतनी ज़्यादा आपको खोनस है तो आप सोलर प्लांट लगवा लो। तो मैंने कहा साहब कितने का लगवा लूँ कि मेरा बिल आए ही नहीं। उन्होंने कहा 10 किलोवाट का लगवाओ। मैंने 10 किलोवाट का लोड बढ़वाया, 10 किलोवाट का सोलर का प्लांट लगवा लिया। प्लांट लगवाने के बाद भी मेरा बिल 32,000 दे दिया उन्होंने। जब मैंने फिर उनसे पूछा कि साहब आप तो कह रहे थे कि इसमें तो बिल आएगा ही नहीं। तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन तो वहीं पे फेंक दी और ऐसे कहा कि तू बाहर निकल। कौन होता है? तू मुझे सिखाएगा क्या? मैंने कहा साहब देखो, भाषा आपके संस्कार झलकाती है। ये भाषा से ही पता चलता है कि आप पाले गए हो या आपकी परवरिश हुई है। तो उन्होंने फिर यही कहा कि तुझे जो करना है वो कर लो। और मैंने कहा कि साहब करने को तो बहुत कुछ हो जाता है। तो ये कहा कि तू जा एक काम कर, मेरा ट्रांसफर करवा दे, सरकार मेरी है, मेरे को जो जी मैंने लिख दिया, इसमें अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, तुझे जहाँ जाना है वहाँ चला जा। सरकार मेरी है हाँ, की का सरकार तो बोल है मेरी। यहाँ? ये वहाँ आरओ साहब, जो एआरओ साहब हैं, अजय कुमार जी सैनी, ये उनके बोल हैं। और बोल क्या, वो तो धक्का मुक्की पे उतर आए। अगर उनके बराबरी की जाए तो वहाँ तो एक तरह से दंगल का माहौल हो जाए। ये चीजें हैं। तो फिर बाद में मैं सारी चीजों से आहत होकर के, परेशान होकर के, जब मैं रात को काफी देर इस चीज के बारे में सोचता रहा कि जब हमारे पास में ऐसे लोग एक्सीडेंट में जिनके साथ कोई नहीं होता, इस अवस्था में आते हैं, खून में लथपथ हम उनके लगे रहते हैं, उनकी जान बचाते हैं बिना ये सोचे किस जाति का होगा, किस धर्म का होगा, कौन नहीं होगा। तो उस चीज को सोच के मुझे लगा फिर अपनी जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों ना अपन तो मर ही जाते हैं। क्योंकि सुनने वाला कोई कहता है कि सरकार सुने, क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र तो बचा नहीं है। या तो राजतंत्र हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस का काम हो गया। और उन लोगों को मैं तो ये चाहता हूँ कि जांच ये भी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति जिन जिन लोगों के बिल जनरेट करता है उनके घरों में भी जाके ये जांच होनी चाहिए कि साहब किसकी रीडिंग कितनी आ रही है और वो किनको बचाने के लिए किनको मार रहा है। तो डॉक्टर साहब रीडिंग को के कुछ मामलों रह रहे हो कि कितनी की बिजली की खपत बा घर के अंदर होवे लाग रही, रीडिंग के हिसाब से बिल दियो गयो हो या फिर के बेसिस पर दियो? मैडम अगर रीडिंग के हिसाब से बिल दिया जाए तो मेरा तो सरकार को मुझे पैसे देने चाहिए। क्योंकि मैंने सोलर प्लांट लगा रखा है तो मेरे प्लांट में जब कल अधिकारियों ने चेक की थी तो 776 यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए और जो मैंने कंज्यूम किए वो 165 किए। तो हिसाब से तो 500 यूनिट का उनको जो रेट है 2.71, उसके हिसाब से उन्हें मुझे पैसा देना चाहिए था। चीज तो ये थी। और
ये बिल मेरा जनरेट ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब सोलर प्लांट लग जाता है तो वो उसका दूसरे कोड में चला जाता है और उसकी रीडिंग के लिए दूसरे लोग होते हैं, ये होते ही नहीं है। पर एआरओ साहब क्या घर बैठे बिल जनरेट करते हैं, तो उन्होंने जैसे ही हमारा नाम आता है वो बिल बना के दे देते हैं। और ये पहली बार नहीं, बार बार हो रहा है, बार बार मैं उनको कह रहा हूँ। और शुरुआत में ये सिलसिला कौन से महीने से शुरू हुए है? ये मैडम जुलाई से शुरू हुआ, जब मैंने उनको कहा हमारे रीडिंग, हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है लगातार, आप हमारा मीटर चेंज कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप यूज़ करते होंगे। हालाँकि उनकी टोन ये थी कि तू यूज़ करता होगा। तो मैंने कहा साहब, तू यूज़ करता होगा ये कौन-सी बात है? मैंने आपको अपना परिचय दिया कि साहब ये मेरा नाम है, इस एआरओ साहब मैंने आपको इज़्ज़त दी है। तो बोले तो क्या करूँ तेरी इज़्ज़त का? फिर मैं वहाँ से अब वापिस आया, दोबारा से मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने एप्लीकेशन फाड़ दी। फिर उसके बाद में दोबारा से मैंने हाउसिंग बोर्ड में जो जैन साहब हैं, विजेंद्र जी, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे दोबारा से बना कर के दिया कि आप ये एप्लीकेशन ले जाओ और इससे आपका बिल कम हो जाएगा। दोबारा भी उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो जो मैं कहूँगा वही चलेगा। तो फिर सारी चीज़ों से आहत होकर के फिर मैंने सोचा क्यों ना इस जीने से तो मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि सुनने वाला कोई बचा ही नहीं है मैडम। क्योंकि ये राजतंत्र ही है, लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है। यहाँ जिसमें ताकत होगी वही बचेगा, यही सिलसिला रहेगा। और आज आप एक-एक घर का सर्वे करवा लीजिए मैडम, मैं कह रहा हूँ, जो झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उनके बिल के सर्वे करवा लीजिए और जिन घरों में 5-5 6-6 एसियाँ लगी होती है, उनका सर्वे करवा लीजिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ जाएगा। ये लगा है कि आरओ साहब कोई बिल बैठे-बैठे ही फाड़ रहे हैं क्या लोगों हाँ, का? जी, बिल्कुल, वो कभी आए नहीं। मेरे वहाँ कैमरा लगा हुआ है, मैंने तो उनको ये कहा 4 महीने की मेरा 50 टीबी का मैंने कहा हार्ड डिस्क है, आप 4 महीने की रिकॉर्डिंग चेक कीजिए ना, आप कब आए हैं मेरा रीडिंग रीडिंग लेने के लिए? कभी आए ही नहीं ना वो, से रीडिंग लेने के लिए भी कोई-कोई कभी नहीं नोट आए मैडम, पहुँचे थे। कभी नहीं आए। जबकि मेरा बिल जब चेक होने के लिए उन वहाँ पे गया, तो उसमें 2275 रीडिंग थी और मेरे बिल आ रहा है 3346 रीडिंग का। अब वो 1350 रीडिंग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो वो ही बता सकते हैं। मैंने उनको कहा है कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कर लीजिए, वो उसपे भी नहीं माने। तो लास्ट में मैंने ये अपना ये कलेक्टर साहब को लिख के दिया कि भई साहब मुझे आप इच्छा मृत्यु के लिए बोल दीजिए ताकि मैं मर जाऊँ, ताकि कम से कम आने मेरे जाने से कुछ लोग अवेयर हों, लोगों को पता चले और इनको भी कम से कम सद्बुद्धि मिल दे भगवान, कि ऐसा करने से किसी इंसान की जान भी जा सकती है। और हर बार यही होता आया है कि हिंदुस्तान का एक रवैया हो गया है कि कुर्बानी दोगे तभी जा कर के, चाहे आज़ादी से लेकर आज तक, जिसने कुर्बानी दी है तभी लोग जागरूक हुए हैं। आज भी मैं जब कल गया था, कम से कम 20 या 30 लोग ऐसे थे, जो ये सूचना आने के बाद में बेचारे अपने बिलों को लेकर पहुँचे कि साहब हमारे भी ज़्यादा हैं। एक माताजी हैं जो कह रही थी कि भी डॉक्टर साहब को भलो जो बेचारा वो करियो जो मेरा तो बिल 2500 से 1350 हो गो। तो सारी चीज़ें हुई हैं, लोगों को पता चला है। इसमें जो मेन रोल रहा, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि अधिकारियों ने अपना बड़ा है। ये मेन रोल रहा है, ये चौथे स्तंभ मीडिया का रहा है। मीडिया ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है और मैं मीडिया ने खुद ने आकर के मुझसे मिलकर के मेरा सपोर्ट किया है। और खुद ने ये न्यूज़ जो जैसे न्यूज़ चली है और उन पे प्रेशर आया तब जाके अधिकारी जागे हैं। वरना मैं ये जो अधिकारियों ने 4 घंटे में जो सारे सिस्टम किया है कि भई 4 घंटे में सारी जाँचें भी हो गई, कितनी बार मीटर बदले गए, कितनी बार बिल आए। वो अगर वो चाहते तो उन 4 महीनों में, मतलब जो 4 बिल आए 8 महीनों में, वो पहले भी हो सकता था। तो लेकिन वो च शिकायत तो पहले भी दर्ज हुई है, इससे पहले भी शिकायत आरा द्वारा करी गई, तो बेवक़्त कार्रवाई क्यों कून करी गई और आज 4 घंटा के अंदर कार्रवाई की क्योंकि गई? मैडम वो आम इंसान को ऐसे मानते हैं कि 4 चक्कर का एक काम करने वाला मज़दूर आदमी 4 चक्कर काटने के बाद अपने आप भूल जाएगा। मान लो ये मैं था और मैं भी पिछले 5 दिन से काम नहीं कर पा रहा हूँ, मानसिक रूप से परेशान हूँ। हिसाब से तो मुझे उन पे मानसिक प्रताड़ना का और उन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मैं 5 दिन से काम नहीं कर पा रहा, मरीजों को नहीं देख पा रहा, मेरी वज़ह से लोगों का नुकसान हो रहा है। एक ₹500 ₹700 कमाने वाला कोई व्यक्ति है, मान लो चाहे वो पेंटर ही है, वो रंग करने जाता है तब उसको ₹600 मिलते हैं। वो अपने बिल को सुधार करने के लिए 10 दिन अगर चक्कर काटे उस डिपार्टमेंट के, तो वो खाएगा क्या? इसलिए बस बाद में वो लोग बेचारे ये सोचते हैं कि यार ठीक है, भर-भरा दें। तो इस वजह से एक भर-भरा दे लेकिन 33,000 32,000 को कोई बिल थोड़ी है, ये तो एक बड़ी आप कह सका कि कोई स्कॉर्पियो की किस्त सी होगी या तो। हाँ, ये तो वही है मैडम, एक्चुअली में ये है एआरओ साहब के घर का बिल की भी जाँच होनी चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ
कि वो खुद घर में कितनी लाइट को कंज्यूम करते हैं और फिर वो अपने लाइट जो कंज्यूम कर रहे हैं वो दूसरों को कैसे लगाते हैं। पता ये भी चला है मैडम, जैसा मैंने जो कल मैं गंभीरता से इस चीज में गया हूं तो, कि ये लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने जो घरों के मीटर होते हैं ना उनको उतार के ले आते हैं, उनको तो डैमेज दिखाते हैं और फिर दूसरे मीटर खुद लगा लेते हैं। तो इनकी रीडिंग तो लैप्स हो जाती है और हम जैसों को उसका दंड मिल जाता है। यानी जी विभाग में बीच में कड़े ना कड़े भ्रष्टाचार हो सके तारे हिसाब से। भ्रष्टाचार तो मैडम 100% ही भरा हुआ है। और भी एक दो डिपार्टमेंट है, मैं जल्दी उनकी भी आपको बताऊंगा। भ्रष्टाचार तो 100%, झुंझुनू में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। तो ये सिस्टम, जब तक राजनीतिक दल ये नहीं चाहेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, पर वो इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको अपने मनचाहे लोग चाहिए मैडम। अगर मनीष को झुंझुनू रखना है, अब अगर मेरा काम निकलवाना है तो मनीष को झुंझुनू रखना है, उनका काम ये है। चाहे नगर पालिका से ले लो, नगर पालिका का किस्सा भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। सारी चीजें ओपन है और सबको पता है मैडम कि सारी चीजें हो रही हैं। बाबूदा पर भी आप बात करांगा, लेकिन फिलहाल बिल का अंदर भी सुधार करो गयो है कि, और करो गयो तो पीछे के बिला पर भी कोई नजर प्रशासन अब तक डाले? उन्होंने अभी का जो बिल है उसको तो 7,000 कर दिया 32,000 से, तो जो लगभग 40 से 50% से भी ज्यादा कम कर दिया है। तो और पीछे के बिलों का उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिलाया कि जो भी अधिकारी इसके अंदर सम्मिलित होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं भी ये इंतजार कर रहा हूँ मैडम, मैंने भी ये ठान लिया है, लेकिन इस मामले में चाहे मुझे 10 दिन क्या, 15 दिन क्या, 1 महीने क्या हॉस्पिटल छोड़ना पड़े, अगर कार्रवाई नहीं होती है आगे 10-15 दिन बाद में भी मैं उसका रिव्यू लूंगा उनसे, तो फिर मैं दोबारा से कलेक्ट्रेट ऑफिस में सामने अनशन पे बैठ जाऊंगा। मैं उस अधिकारी के खिलाफ डॉक्टर कार्रवाई। साहब, अभी तक की जितनी कार्रवाई हुई है 20 से संतुष्ट हो? मैडम, संतुष्ट ये इसको संतुष्टि तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि बिल कम हुआ है, संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट तब होता जब उनके द्वारा तुरंत प्रभाव से ये कहा जाता कि साहब एआरओ साहब को तो अभी का अभी या तो सस्पेंड करो, एपीओ करो, या इन पे जांच बिठाओ। तब जाकर के ये होती कि हाँ साहब, हाँ अगर वो उसमें दोषी नहीं पाए जाते, मैं दोषी पाया जाता, मुझे सजा मिलनी चाहिए। जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है कि वो अधिकारी उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। जब मेरी मीटिंग हुई लास्ट उनसे, एससी साहब से भी हुई, चीफ एग्जीक्यूटिव से भी हुई, तो उनका भी यही कहना था साहब आप हमारे पास आ जाते, हम कर देते। तो मैंने उनसे भी यही कहा साहब आप तक आने का रास्ता किसी को पता होता तो वो आपके पास ही आता, उसके पास क्यों जाता, क्यों गालियां खाता मैं उस व्यक्ति की। तो मैडम अगर कार्रवाई नहीं करते तो मैं दोबारा से, मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। अब ये आर पार की लड़ाई लड़ूंगा मैं, जिला कलेक्टर के बाहर में बैठ जाऊंगा मैं, मेरे बच्चों सहित में वहां बैठ के वहीं बनाएंगे, खाएंगे, वहीं रहेंगे। ये तो इस बार उस एआरओ साहब को और बिजली बोर्ड विभाग को ये तो दिखा देंगे कि भाई आम व्यक्ति जब जगता है ना, तो उसके बाद में वो सोता हुआ शेर है फिर तो। बिल्कुल सही बात है, और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी काफी ज्यादा जरूरी है, और जो भी दोषी कर्मचारी ही बनने कठोर सजा मिलनी भी उतनी जरूरी है, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी में भी शायद यहाँ का किस्सा है कि चीजें ही बहुत होती होगी, और इतनी महंगाई भरे जमाना में इतना मोटी रकम का बिल भरना कितना की मुश्किल हो जाए, बात ये भी समझ सको। और बाकी यहाँ का कर्मचारियों पर क्या की कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट करके ते तारी राय जरूर से दे दोगा। बाकी वीडियो ने शेयर कर देना है और थारो प्यार अपनी खबर के साथ अहम बनाए रखना है। राम राम।